छठ पर्व लोकल से ग्लोबल तक कैसे बनता जा रहा है और छठ पर्व जो कभी बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश, झारखंड में मनाया जा रहा था वो आज पूरे विश्व तक पहुंच रहा है। ये हमारे गरिमा की बात है, हमें प्राउड फील करने की बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पर्व जो कभी हमारे लोकल एरिया में मनाया जाता था, कभी नेपाल के तराई क्षेत्रों में, बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मनाया जाता था, लेकिन वो आज अमेरिका पहुंच गया है, दुबई में जा चुका है, लंदन में जा चुका है और मॉरिशस तक कैसे पहुंच गया हमारा महान छठ पर्व, जिस सूर्य को हम करोड़ों वर्ष से देखते आ रहे हैं। उस करोड़ों वर्ष से देखते हुए उस सूर्य की पूजा जैसे सनातन धर्म में होती है और हम छठ माँ के नाम से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं छठ महापर्व की, वो पर्व जो सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की भावनाओं को जोड़ता है। ये वो एक ऐसी सनातनी ऊर्जा है, उत्सव है जो लोगों को बाहर से अपने देश, अपने गांव में आने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन सवाल है, आखिर कैसे एक क्षेत्रीय पर्व अब ग्लोबल फेस्टिवल बनता जा रहा है और क्या छठ वास्तव में भारत और नेपाल की सीमाओं से बाहर निकल चुका है? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस पर्व ने मॉरिशस में भी राष्ट्रीय अवकाश तक घोषित करवा दिया है, जहां की वहां भी छठ पर्व में छुट्टियां मनाई जाती है। आपको गर्व होगा कि छठ पर्व ऐसा पर्व है जिसे हम महान पर्व के रूप में देखते हैं। हम लोग इतना गर्वान्वित होते हैं कि हम कहीं भी रहे, छठ पर्व में घर आना ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर चौरसिया और आप देख रहे हैं संदेश टू प्रभाकर, जहां हम बात करते हैं अपने संस्कृति की, समाज की और इस देश की सच्चाई की। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिए, हम आगे आपको इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे। आज हम जानेंगे कैसे छठ महापर्व धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता जा रहा है, कैसे इसे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने की तैयारी चल रही है और सबसे अहम, ये पर्व आखिर इतना खास क्यों है। वीडियो के अंत में मैं आपको ये सच्चाई बताऊंगा जिसने मुझे खुद भीतर तक झकझोर दिया है कि छठ सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि मानवता की, पर्यावरण की आधारित जीवन शैली है। कैसे हम सूर्य देव की पूजा करते हैं और सूर्य देव से हमारी अस्तित्व जीवित है। यदि एक सूर्य नहीं रहा तो हमारी जीवन, हमारी अस्तित्व नहीं रहेगी। और इस ब्रह्मांड में, इस मल्टी यूनिवर्स में करोड़ों सूर्य है, लेकिन ये जो सूर्य हम सामने दिखते हैं ये हमारे जीवन की आधार है। इसी से हम जीते हैं और इसी से हमारी जीवन शैली है, इसलिए हम इसे छठ माँ के रूप में पूजते हैं। अध्याय 1 की बात करेंगे तो चैप्टर 1 से हम शुरू करते हैं कि छठ की जड़ें, सूर्य, प्रकृति और मातृत्व की आराधना क्या है। छठ की शुरुआत कहां से हुई, इस पर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के बाद सर्वप्रथम छठ किया था, छठ का व्रत रखा था। तो कहीं कहा जाता है कि कर्ण जो सूर्य पुत्र माने जाते हैं, सूर्य पुत्र थे, वो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देते थे। आज भी हमारे समाज में लोग जब गंगा स्नान करने जाते हैं या फिर जब नहान करते हैं, स्नान करते हैं, तो सूर्य देव को अर्घ चढ़ाते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। आज भी वो परंपरा मिटी नहीं है और ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी एक पहचान है। लेकिन असली अर्थ है कि प्रकृति, सूर्य और जल की शुद्ध उपासना। जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो दरअसल हम उस ऊर्जा को प्रणाम कर रहे होते हैं, हम उन्हें जीवन दे रहे होते हैं। यही कारण है कि छठ में दिखावे की पूजा नहीं होती बल्कि संयम और शुद्धता की साधना होती है और पवित्रता का ध्यान। ये सिर्फ व्रत नहीं है, एक अनुशासन है। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से दुनिया तक ये ग्लोबल स्पिरिट कैसे हुआ, कैसे छठ पर्व महान उन विदेशी धरतियों पर पहुंच रहा है, कैसे 7 समुंदर पार भी ये पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आखिर ये पर्व पूरी दुनिया में कैसे पहुंचा। भारत और नेपाल के लाखों प्रवासी जो रोजगार या शिक्षा के लिए विदेश में गए हैं, वो अपनी मिट्टी की खुशबू साथ लेकर गए हैं।
हमारी वो संस्कृति रही है कि दुनिया के हम किसी भी कोने में चल जाए, अपनी भोजपुरी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, परंपरा को नहीं भूलते हैं। और जहां गए वहां घाट बना दिए, कभी पार्क में, कभी समुद्र किनारे, तो कभी स्विमिंग पूल के पास आज छठ की धूमधाम मस्ती है। दुबई जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, कनाडा जैसे देशों में आज आप देख सकते हैं कि वहां पर धूमधाम से छठ मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की हो या फिर न्यूजीलैंड की हो या फिर मॉरिशस की ही देश क्यों ना हो, वहां पर बड़े ही धूमधाम से जब छठ पर्व को देखते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी छठ पर्व अब ना कि केवल यूपी, बिहार और झारखंड और नेपाल की तराई क्षेत्रों में नहीं, पूरा विश्व तक पहुंच रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में यह प्रस्तावना रखे हैं कि छठ पर्व को पूरा विश्व तक हम पहुंचाने का निर्णय लेते हैं और इसको करके दिखाएंगे। जैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, कितनी खुशी की बात है। मॉरिशस में तो छठ को पब्लिक हॉलीडे तक घोषित कर दिया गया है। वहां का हर नेपाली हो, भारतीय मूल का जो भी वहां पर लोग रहते हैं, वो सूर्य को अर्घ देने घाट पहुंचते हैं। यह सिर्फ एक परंपरा का विस्तार नहीं है, यह संस्कृति की आत्मा का प्रवास है। हम जहां भी जाए एक बात कहते हैं कि हमारे नेपाल और भारत से जो भी लोग गए हैं, अपने संस्कृति के दम पर, अपनी पहचान के दम पर पूरी दुनिया को दिखाया है कि वसुधैव कुटुंबकम की हम नारा रखते हैं। हमने दुनिया को मार काट नहीं सिखाया, हमने युद्ध नहीं सिखाया, भगवत गीता सिखाया है। इसलिए सिखाया है कि सत्य को पहचानो और सत्य के साथ में आगे बढ़ो। सांसारिक सुख दुख को छोड़ करके आध्यात्मिकता, जो शून्यता की हम ज्ञान देते हैं, पूरे विश्व तक हमने गीता का ज्ञान पहुंचाया है। यह हमारी संस्कृति की विरासत है। और अब जो शक्ति जुड़ी वो थी इंटरनेट और सोशल मीडिया की। जब दुबई में कोई महिला छठ घाट की लाइव वीडियो शेयर करती है तो नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो या फिर बिहार के गांवों में बैठा उसका परिवार भावुक हो उठता है। सोशल मीडिया ने छठ को लोकल से ग्लोबल बना दिया है और ये आपको भी मानना पड़ेगा। आज इंस्टाग्राम पर लाखों पोस्ट, यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज आते हैं छठ पर्व की लेकर के। आज काठमांडू में भी बड़ा ही धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है और यह हमारी खुशी की बात है, जहां पर पर्यटन भी होता है, बिजनेस व्यापार भी होता है और लोगों को विभिन्न किस्म की अपनी सुख दुख सुनाने का समय मिलता है। ये वही पर्व है जो कि दीपावली के बाद से बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। दीपावली पूरे विश्व में मनाई जाती है, लेकिन छठ भी अब पूरे विश्व में मनाई जा रही है। हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, यूनेस्को में छठ की एंट्री कैसे मिलने वाली है। अब बात करते हैं उस कदम की जो छठ को सच में विश्व पहचान दिला सकता है। क्या आप जानते हैं कि जैसे योग दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैसे ही छठ पर्व को भी मान्यता मिलेगी। तो इस पर भी बड़े ही दिलचस्प लेंगे आज के जेन जी या फिर विश्व भर के जो नए लोग हैं, इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। भारत सरकार ने इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में छठ पर्व को शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, छठ महापर्व भारतीय संस्कृति का सबसे अनुशासित और पर्यावरण संतुलित उत्सव है। अगर नरेंद्र मोदी ने कहा है तो इसमें पूरी की पूरी गारंटी है कि ये हो जाएगा, क्योंकि वो जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। अगर यूनेस्को इसे सूची में शामिल करता है तो इसका दर्जा वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में होगा। यानी अब दुनिया भी कहेगी दिस इज नॉट अ जस्ट फेस्टिवल ऑफ बिहार और नेपाल, इट्स इज अ फेस्टिवल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये दुनिया कहेगी और ये सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं कि कब नरेंद्र मोदी जी इसे वैश्विक सूची में सूचित कराएंगे और ये दिन हमें देखने को मिलेगा। क्या आपको देखने को मन कर रहा है तो मैसेज बॉक्स में लिखिए कि आप क्या चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं। बात करते हैं चैप्टर 5 की कि छठ की खासियत क्या है। मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, मॉडर्न युग के लिए क्या मैसेज जाना चाहिए, छठ की सबसे बड़ी ताकत क्या है, इसका संदेश क्या है। यह हमें सिखाता है शुद्धता बिना दिखावे के भी हो सकती है, भक्ति बिना पंडालों और बड़े बजट के भी किया जा सकता है, और पर्यावरण की रक्षा ही असली पूजा है। हम पूजा करते हैं मतलब पर्यावरण का सम्मान करते हैं, हम सूर्य का सदुपयोग करते हैं, हम जल हो, पृथ्वी हो, अग्नि हो, वायु हो, ये सब
हमारे लिए बनाए गए हैं, ये हमारे असली देवता है और इनका संरक्षण करना ही हमारी पूजा है। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है तो छठ पर्व अपने तरीके से हमें कहता है रेस्पेक्ट द सन, रेस्पेक्ट द वाटर, रेस्पेक्ट द नेचर। यानी कि हम डूबते सूरज को पूजा करते हैं, हम फिर भिनैया के समय में उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। यदि हमने सूर्य का पूजा नहीं किया, जल का पूजा नहीं किया, यानी कि पूजा का मतलब रेस्पेक्ट नहीं किया, नेचर का रेस्पेक्ट नहीं किया, तो आज ग्लोबल वार्मिंग से जैसे बिना समय के जो बाढ़ भूकंप आ रहे हैं, बिना कोई कारण सुखाड़ पड़ रहा है, जो अल्पवृष्टि अनावृष्टि की समस्याएं आ रहे हैं, ये आते ही रहेंगे। छठ कोई किसी विशेष हमारे हिंदू धर्म का ही है ऐसा, ये सनातन धर्म का ही है ऐसा नहीं है, इसे पूरा विश्व मना सकता है, क्योंकि सूर्य देव सबके लिए बराबर है और धर्म इसे कहा जाता है जो सब पर लागू होता हो। धर्म एक किसी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होता, इसलिए सनातन धर्म ने मानवता को देखा है, ह्यूमैनिटी को देखा है, जो सबके लिए एक समान है। सूर्य कभी किसी जाति को भेदभाव नहीं करता, किसी धर्म विशेष पर भेदभाव नहीं करता। सूर्य की प्रकाश हर उस आंगन तक पहुंचती है, चाहे गरीब हो, धनिक हो, चाहे कोई भी किस्म के व्यक्ति हो, उसे भेदभाव नहीं किया जाता है। कई जगहों पर डीजे बजा करके जब डांस होते हैं, डीजे बजा करके जब गीत बज रहा होता है, जब छठ की गीत बजता है, तो दूर दूर से जो नेपाल और भारत के लोग होते हैं, उनकी दिल, उनकी आत्मा अपने गांवों तक तो पहुंच रही होती है। और इसमें हर धर्म के लोग, हर जात जाति के लोग इसमें अपने आप को अपने गांव से जोड़ करके देखते हैं, और ये अनुभव ये उनकी आत्मा को झकझोर देने वाला होता है। तो चाहे कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, छठ पर्व आ जाता है तो उसको अपना गांव याद आने लगता है। कितना गर्व की बात है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ना, अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को, अपने रीति रिवाज को दुनिया तक पहुंचाइए ना। यह आपकी गर्व की बात है, यह आपकी धरती की बात है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारी छठ पर्व की महानता पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। मेरी नजर में इसका असली हल यही है कि हम छठ को मनाएं, लेकिन उसकी आत्मा के साथ, साफ सुथरे घाट, बिना प्रदूषण और सत्ता से भरी भावना के साथ में हम मनाएंगे। छठ का मतलब सिर्फ सूर्य को अर्घ देना नहीं, बल्कि अपने अंदर की अंधकार पर जीत पाना है। हम सूर्य की तरह पूरी दुनिया को रोशन करेंगे। हमें अंधेरा पसंद नहीं है, हमें सूर्य की तरह उजाला फैलाना है। विश्व को कैसे शांति मिलेगा, विश्व को कैसे सुख शांति समृद्धि और संपन्नता मिलेगा, आयु आरोग्य मिलेगा, कैसे अपने पुत्र पौत्र आदि संतानों के साथ में लोग जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, और कैसे सुखी जीवन का एक आधार होगा, उस आधार को हमें तय करना है और आगे बढ़ना है। यही कारण है कि चाहे वो नेपाल का बीरगंज हो या न्यूयॉर्क का हंसर रिवर हो, जब कोई व्रती डूबते सूरज को प्रणाम करती है तो सूर्य को दोनों जगहों पर एक सम्मान चमकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगता है तो शेयर करने के लिए कंजूसी मत कीजिएगा। अपने लोगों में, अपने जानकार वाले दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा कि छठ अब लोकल नहीं रहा, ग्लोबल बन चुका है। और छठ पर्व की महानता को हम ये पढ़ लेते हैं कि अपनी दुनिया तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे और सब लोगों को ये जानने पर मजबूर करेंगे कि छठ पर्व की महानता को आपको भी जानना चाहिए। छठ का मतलब सूर्य का रेस्पेक्ट करना है, जल का रेस्पेक्ट करना है, इस पर्यावरण का रेस्पेक्ट करना है। आप क्या सोचते हैं, क्या छठ को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया जाना चाहिए? नीचे कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आपको लगता है कि सच में यूनेस्को की विरासत की सूची में शामिल करना चाहिए? मैं हूं प्रभाकर प्रसाद चौरसिया और आप देख रहे हैं संदेश टू प्रभाकर। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही प्रेरक और सच्ची कहानी के साथ में। तब तक के लिए हमें भी विदा दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।